सुंदरलाल उर्सू की नौ प्रकाशित संघर्ष के प्रतीक बाबा साहब नवी कृतिका हुआ विमोचन। बाबा साहब पर लिखित यह काव्य संग्रह भारत रत्न अंबेडकर के जीवन परिचय के साथ उनके संघर्ष की सच्ची घटना डीईओ संतोष चौहान परिवर्तनकारी साहित्य मंच द्वारा रविवार को नारनौल के अंबेडकर भवन में पुस्तक लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी संतोष चौहान रहे, जबकि महिला कॉलेज अटेली के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण यादव। आपको बता दें, विशिष्ट राष्ट्रीय खेल पदक विजेता बाबूलाल चोरेड विशिष्ट अतिथि रहे। मंच संचालन अंग्रेजी प्रवक्ता रविंद्र सैनी ने किया है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रवीण यादव, बीसी गोठवाल। बाबूलाल चोरेड ने कहा कि कवि सुंदरलाल उर्सू के लेखन में निरंतरता है, इनका प्रशंसनीय पहलू है। इस अवसर पर प्रधान चंदन सिंह जालवान, डॉक्टर रणपाल सिंह, राजहंस शास्त्री, मंच के कोषाध्यक्ष रामकिशन मरोडिया, सुमित जिनागल, रिटायर्ड मैनेजर महावीर सिंह आदि मौजूद रहे। सर, आज जो पुस्तक विमोचन समारोह हुआ है, कवि जो सुंदरलाल उर्सू जी हैं, उनकी जो पुस्तक का विमोचन हुआ है, संघर्ष के प्रतीक बाबा साहब, आपने पुस्तक पढ़ी भी है, आप कार्यक्रम के अध्यक्षता भी की, मुख्य अतिथि भी रहे, तो क्या कहेंगे पुस्तक के बारे में? पुस्तक के बारे में बहुत ही प्रेरणादायक पुस्तक है। यस सर। और सुंदरलाल जी तो मेरे गुरु भी रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं तो यही कहूँगा कि ये पुस्तक हर एक को पढ़नी चाहिए, इससे निश्चित तौर पे प्रेरणा मिलेगी। और जो भी हैं आज के युवा को पढ़नी चाहिए, वो संघर्ष के प्रति जो है ना समर्पित होगा और ऐसे कभी अभाव में घबराएगा नहीं। निश्चित तौर पे बहुत बेहतरीन पुस्तक है और सुंदरलाल जी का जीवन भी संघर्ष में रहा है, तो मैं इनको वास्तव में बधाई देता हूँ समाज के लिए अच्छी पुस्तक के लिए। ये हैं डीईओ संतोष चौहान जी। इन्होंने बताया कि जो इस पुस्तक को पढ़ेगा तो उसको कभी भी अभाव का जीवन और इस तरह की संघर्ष की एक भावना पनपेगी। आज जो पुस्तक विमोचन समारोह में आप विशिष्ट अतिथि के तौर पे थे, महिला कॉलेज अटेली से आए हैं, प्रवीण यादव जी। आदरणीय गुरुजी सुंदरलाल जी ने बाबा साहब के जीवन पे संघर्ष के प्रतीक एक उनके जीवन के काव्य के रूप में, कविता के रूप में बहुत सरल शब्दों में उनकी जीवनी के बारे में, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में। सर, मैं बीच में टोकना चाहूँगा, अभी तक जितनी भी मेरी जितनी समझ है, अभी तक जो बाबा साहब पे जो पुस्तकें आई हैं वो उसमें आई हैं, उसमें साहित्य गद्य में आई है, और ये पहली पूरे देश भर में ये शायद पहली आई होगी, तो इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी, और काव्य भी ऐसा कि आम मतलब आदमी इसको आसानी से समझ सके और उससे प्रेरणा लेके जीवन में आगे बढ़ सके। बहुत अच्छी पुस्तक गुरुजी ने लिखी। हाँ जी, मेरा नाम सुनील पागल है, मैं अक्सर कविताएं लिखता हूँ। आज इस पुस्तक में विमोचन में आया हूँ, ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है। और आज आप देख रहे हैं कि जैसा पीछे आप देख पा रहे हैं कि सुंदरलाल जी की पुस्तक संघर्ष के प्रतीक बाबा साहब का विमोचन हुआ है। बहुत से लोग यहाँ, सुधीगण यहाँ पे उपस्थित थे। पुस्तक अपने आप में अनुपम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुंदरलाल जी ने जो भी बातें, जी हाँ, और क्रिस्टल क्लियरिटी मैं बार बार यूज करता हूँ शब्द का। इसका मतलब ये है कि किसी विचारधारा को लेकर हम कितने, उसमें कितनी हमारे अंदर बिल्कुल एकदम से सटीकता है, कितने हम क्लियर है। हाँ बिल्कुल, पुस्तक के लेखक हैं सुंदरलाल जी, हम उसके बारे में कह सकते हैं उनके बारे में कि बाबा साहब की जो विचारधारा है उसके बारे में उनके विचार एकदम क्लियर है, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है किसी चीज की भी। हाँ, जय भीम के बारे में बोल रहा था कि जब कोई हमें जय भीम बोलता है और हमें उसका रिप्लाई करना होता है, कई बार हम संकोच करते हैं, या अक्सर हम जय भीम को अब जो उसके फॉलोअर नहीं है बाबा साहब के, उनको बोलने से बचते हैं, जबकि हमें बोलना चाहिए। वो जवाब देना दे उनकी इच्छा है, लेकिन हमें वो शब्द यूज करने चाहिए। साहित्य छपा है वो गद्य में छपा है, और ये काव्य में है, पहली लग रही है जो मेरी जानकारी के अनुसार। और जानकारी मुझे तो खैर आपका ठीक है आपकी बात कि गद्य बहुत लिखा गया है बाबा साहब के बारे में, कवि भी बहुत सारे लिख रहे हैं, लेकिन सुंदरलाल जी की जो कविता में खास बात यह है कि जो घटनाएं उन्होंने सुनी है उनको उन्होंने कविता का रूप दिया, और ये लंबी कविताएं हैं, बहुत अच्छी कविता लिखी है उन्होंने इसके बारे में। संघर्ष के प्रतीक बाबा साहब जो कवि सुंदरलाल उर्सू द्वारा रचित पुस्तक जो काव्य संग्रह है, ये पहला प्रकाशित हुआ है। आप कार्यक्रम के में विशेष रूप से शिरकत की, परिवर्तनकारी साहित्य मंच की तत्वावधान में ये कार्यक्रम हुआ है, आप इस मंच के प्रधान हैं और इसमें पुस्तक समीक्षा भी लिखी है आपने, तो क्या कहेंगे इस पुस्तक के बारे में?
मैं कहना ये चाहता हूँ मनोज जी कि ये पहला जीवंत काव्यात्मक दस्तावेज है जिसने बाबा साहब की दर्द भरी दास्तान वीज़ा वेटिंग फॉर ए वीज़ा नामक किताब को काव्य में अनुदित किया है। जी सर। ये इससे पहले किसी ने भी वेटिंग फॉर ए वीज़ा को काव्य रूप में अनुदित नहीं किया गया है। और इस दास्तां के बावजूद एक इतना जीनियस व्यक्ति जो दर्द को लेकर के संविधान तक की राह को तय कर पाए, कल्याण पथिक रहे, वरना इतने दर्द के बाद समाज में विद्रोह भी कर सकता था, समाज का एक दूसरा चिट्ठा भी प्रस्तुत कर सकता था, लेकिन इस सब के बावजूद एक गहरी पीड़ा लिए हुए उन्होंने एक जो मैंने भोगा है वो कोई दूसरा ना भोगे, इसके लिए इनकी दिमाग में केवल एक ही बात थी कि आम आदमी का कल्याण कैसे हो, इस भारत भूमि पर आदमी मान सम्मान के साथ कैसे जिए। और जब उनको अवसर मिला, उनकी विद्वता के कारण उनको बुलाया गया, तो संविधान सभा में उन्होंने एक एक क्लास, एक एक आर्टिकल पर इंसानियत के पक्ष में बहस की। और कहीं भी यदि इंसानियत का पल्ला छूटता दिखाई पड़ा या इस देश की मिट्टी के अनुकूल नहीं दिखाई पड़ा, तो बाबा साहब ने लोगों को एक ट्विटर के रूप में समझाया और फिर जाकर के उस क्लास और उस आर्टिकल को सुस्पष्ट परिभाषित करते हुए संविधान में शामिल किया। तो ये जो संघर्ष के प्रतीक बाबा साहब है, इसका मतलब ये कि एक व्यक्ति जो संघर्षशील रहा है, जिन जीवन में दर्द बहुत झेला है, इतने दर्द को झेलने के बाद भी न तो टूटे, न दिमाग में किसी प्रकार की विद्रुपता आई, न किसी के प्रति क्षोभ, बल्कि एक महात्मा बुद्ध की करुणा को लिए हुए कल्याण के पथ पे चलते रहे। और कल्याण के पथ पर ऐसे कि दुनिया में आज तक इतना सुंदर लोकतंत्र का रोड मैप किसी ने नहीं दिया। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि बाबा साहब से सुंदर और संविधान किसी ने लिखा नहीं, जो इस देश का संविधान है। तो मेरी यही मान्यता है कि ये जो किताब बहुत पठनीय है। बाबा इन्होंने जो भी जितने प्रसंग लिखे हैं, उन प्रसंगों का जो काव्यात्मक अनुवाद है, शरद पाठक पढ़ करके रोने लग जाते हैं। और हर एक प्रसंग में एक तार्किकता है, एक वैज्ञानिकता है, इंसानियत से भरा हुआ दृष्टिकोण है। तो पुस्तक नितांत पठनीय है, हर आदमी को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए और इसमें एक बहुत ही सकारात्मक और कल्याणकारी अप्रोच को अपनाया गया है। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप सुंदरलाल उत्सुक जी हैं, आपकी ये 9वीं किताब आई है, संघर्ष के प्रतीक बाबा साहब। इस पुस्तक में आपने क्या नया लिखा है और इससे पहले कौन कौन सी पुस्तकें आप लिख चुके हैं? इससे पहले मैं 8 पुस्तकें लिख चुका हूँ, जिनमें 7 हिंदी में है और 1 इंग्लिश में भी। सारी की सारी काव्यात्मक है और काव्य संकलन है। सबसे पहले मेरी पुस्तक आई थी अधूरा प्रयास, उसके बाद में धुंधला दर्पण, चिंतन सरिता, लटकते सवाल, अटपटे गीत, मुंह का आवाज और मानगी, और ये 9वीं पुस्तक है बाबा साहब संघर्ष के प्रतीक बाबा साहब। इसमें विशेष बात यह है कि बाकी सभी पुस्तकों में बाबा साहब के बारे में मैंने 1-2 कविताएं अवश्य लिखी हैं और उनका चिंतन और दर्शन छलकता है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि एक पुस्तक कंप्लीटली पूरी तरह उनके जीवन और संघर्ष के बारे में लिखी जाए। तो ये उनके ऊपर ये कंप्लीट पूरी सारी की सारी कविताएं उन्हीं के ऊपर है। इस पुस्तक के 2 भाग हैं। पहले भाग में वेटिंग फॉर ए वीज़ा में जो 6 घटनाएं बाबा साहब ने खुद अपने कलम से लिखी हैं, उनका काव्यात्मक वर्णन है। और दूसरे भाग में 39 कविताएं हैं जो बाबा साहब के दर्शन पर आधारित है। और मैंने ये इसलिए लिखी है कि समाज में ये प्रेरणा जाए कि आदमी इतना संघर्ष करने के बाद में भी इतने ऊंचे पद पर पहुंच सकता है और कितना बड़ा त्याग और तपस्या करके वो समाज के लिए आदमी क्या कर सकता है। ये कितने पृष्ठ की पुस्तक है, कौन प्रकाशक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, पाठकों को बात बताइए। इसमें लगभग 125 पृष्ठ हैं और ये शब्दांकुर प्रकाशन से छपाई है। मेरी 9 की 9 पुस्तकें शब्दांकुर प्रकाशन से ही छपती हैं, क्योंकि वो कागज़ और क्वालिटी बहुत अच्छी डालते हैं। और इसका जो कवर पेज है उन्होंने बहुत सुंदर डाला है, देखते ही लोगों को पता लग जाता है कि ये पुस्तक किसकी है। जो जितनी मेरी जानकारी है, अभी तक मैंने ये सुना है कि जो बाबा साहब पर विभिन्न भाषाओं में अलग अलग तरीके के गद्य के रूप में पुस्तकें छपी हैं, लेकिन जो काव्य के रूप में जो जितनी मेरी जानकारी है पहली है, तो क्या कहेंगे इस बारे में?
नहीं, इस बारे में मुझे भी शायद नहीं मालूम कि कोई काव्यात्मक पुस्तक उनके बारे में लिखी गई है, लेकिन कुछ लोगों से मैंने पता किया है, तो शायद ये कविता के रूप में पहली पुस्तक है। पूरा दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन शायद काव्यात्मक जो है, क्योंकि मैंने उनकी पुस्तकें पढ़ने का बड़ा शौकीन हूँ। अमेजोन के ऊपर और फ्लिपकार्ट के ऊपर मैं खूब तलाश किए कि उनकी जीवनी में मुझे कोई ऐसी पुस्तक नहीं मिली जो कविता के रूप में हो। तो इसने जो इस बाबा साहब जो संघर्ष के प्रति ये आपने जो 6 चीजें आपने बताई थी, ये कहाँ से ली? ये 6 चीज़ें उनके द्वारा, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें उन्होंने खुद ये 6 घटनाओं का वर्णन किया है, और वो घटना इतनी दर्दनाक थी कि उनको देख करके मैं हिल गया था, और मैं उसके ऊपर उसी तरह से लिखना चाहता था ताकि लोगों के दिमाग में भी पीड़ा जागे और उनके प्रति संवेदना हो।